हेलो दोस्तों, आज हम सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन्स जैसे कि हम देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, उसमें आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है 2 पार्ट का बना होता है। एक होता है आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीजें होती हैं वो 2 मेन चीजें होती हैं। एक होती है हाइलोप्लाज्म जो सेल का लिक्विड पार्ट है, नॉन लिक्विड पार्ट है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों से मिलकर बना होता है। वही जो ट्रोफोप्लाज्म है वो आपका बना होता है सेल ऑर्गेनेल से और सेल मेम्ब्रेन्स। तो आज उसी सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, जब हम सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 मेन चीज आती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के पहले सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमारे पास क्या जानकारी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उसके पहले साइंटिस्टों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स या बायो मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी की। और एक साइंटिस्ट होते ओवरटन, उन्होंने 1902 में बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। फिर उसके बाद एक 2 साइंटिस्ट हुए थे, एक डेनिली एंड डेप्सन। इन्होंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, वो लिपिड के अलावा प्रोटीन से भी बनी होती है और दोनों का डायमीटर जो होता है मिला के हम बोलेंगे 75 एंगस्ट्रॉम, उन्होंने बताया था। फिर बाद में रॉबर्टसन ने कई सेल मेम्ब्रेन्स की स्टडी की और सेम रिजल्ट पे पहुंचे जो डेनिली एंड डेप्सन ने पहुंचे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। वैसे रिजल्ट आपके रॉबर्टसन ने ऑब्जर्व किया और उस प्रोटीन और लिपिड की मेम्ब्रेन्स को मिला के क्या बोला कि इस प्रोटीन और लिपिड की मेम्ब्रेन्स को उन्होंने एक यूनिट मेम्ब्रेन्स का नाम दिया और एक यूनिट मेम्ब्रेन्स का डायमीटर उन्होंने बताया कि 75 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के पहले के बारे में जानकारी है। इसके बाद 1950 के बाद हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हमारी जानकारी में काफी इंप्रूवमेंट आया। एक साइंटिस्ट का पेयर है, जोड़ा है, एक सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने 1972 में सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी की और बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन्स है इसमें प्रोटीन और जो लिपिड का कंपोजिशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होके डिसकंटिन्यूस होता है। इन्हें प्रोटीन जो होता है कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। और उन्हें एक मॉडल दिया, लिक्विड मोज़ेक मॉडल, या इसे हम क्वासी-फिट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये जो मॉडल है ये क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है या सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसमें जो आपकी प्रोटीन्स होते हैं वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होते हैं ना। प्रोटीन जो होते हैं कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये प्रोटीन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये इसका एक्सटर्नल पोर्शन है, एक्सटर्नल, और ये है आपका इंटरनल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स 2 साइड में होती है, आउटर एक्सटर्नल, और जो आपका इनर जो है इंटरनल पोर्शन कहलाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में लिपिड की हम कंडीशन देखते हैं कि ये हमको लिपिड की लेयर दिखाई दे रही है, ये लिपिड की लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में लिपिड जो होता है 2 लेयर्स में होता है, आउटर और इनर। सेकेंड चीज, इस लिपिड के बीच में प्रोटीन जो होते हैं डिसकंटिन्यूसली अरेंज होते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है, 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 ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बिल्कुल आउटर में होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स, और कुछ काफी अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं टोटली इंटरनल प्रोटीन्स। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जो हाफ इंटरनल हाफ आउटर में होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन जो होते हैं एक आउटर से लेके इनर तक ही रहते हैं, देखिए, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस नहीं होके डिसकंटिन्यूस होता है, और हम देखते हैं ये लिपिड। अब इसमें एक केमिकल कंपोजिशन की बात जब हम करते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन्स में,
जैसे कि हम आरबीसी में देखते हैं, तो इनमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है 52% होता है, जो लिपिड का अमाउंट होता है 40% है, यानी प्रोटीन जो होता है ज्यादा अमाउंट में होता है और लिपिड जो होता है कम अमाउंट में होता है, और थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उनके सरफेस पे होता है। सरफेस पे ये प्रोटीन से लगे हो सकते हैं, देखिए प्रोटीन से लगे हो सकते हैं, ये प्रोटीन से लगे हो सकते हैं या लिपिड से लगे हो सकते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का ग्लाइकोकैलिक्स बनाने का उन्हें हेल्प करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन में, सेल एडेशन में ये हेल्प करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। तो हमने ये देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसमें प्रोटीन्स का और लिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको सिंगोर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग बोला गया लिक्विड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मतलब प्रोटीन जो है डिसकंटिन्यूस होते हैं। दूसरा एक उन्होंने प्रोटीन और लिपिड के लिए टर्म्स दिया, प्रोटीन्स आइसबर्ग इन लिपिड सी। इन्हें प्रोटीन का अरेंजमेंट वैसा ही हो सकता है जैसे हम एक समुद्र में जाएं, समुद्र में छोटे छोटे द्वीप्स होते हैं, उनकी द्वीप्स की या आइसबर्ग की कंपेयर उन्होंने किससे की, प्रोटीन से की, और जो आसपास का जो वाटर है उसकी कंपेयर उन्होंने किससे की, लिपिड से। तो एक टर्म्स दिया प्रोटीन आइसबर्ग इन लिपिड सी, ऐसे प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखिए सबसे मेन चीज जो होता है इसमें लिपिड। लिपिड हम जानते हैं कि एक प्रकार का केमिकल मटेरियल होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में वो होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, ये हेड बनाता है, ये देख सकते हैं, ये हेड, ये देख सकते हैं, ये हेड। और सेकेंड होता है इसका टेल, जो लिपिड या हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड जो पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो देख सकते हैं हम इसमें दोनों हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है आमने सामने, फ्रंट टू फ्रंट है, और जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ना। तो ये देख सकते हैं बाहर क्यों निकले ये। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर है उसका केमिकल कंपोजिशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए।